हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब एक बच्चा अपनी आयु वर्ग के साथियों की तुलना में विकासात्मक मील के पत्थर हासिल नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? मानसिक तीव्रता, आनुवंशिक अनुकूलन, गामक संकुचन या फिर विकासात्मक देरी या विलंब। तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक देरी या फिर विलंब। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर। बच्चे की लंबाई मुख्य रूप से किस कारक पर अधिक निर्भर करती है? बच्चे की लंबाई मुख्य रूप से किस कारक पर अधिक निर्भर करती है? केवल सामाजिक स्थिति पर, आनुवंशिकता पर, केवल तात्कालिक मित्रों पर या फिर केवल भौगोलिक स्थिति पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता पर। ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मनुष्य के जन्म के समय से ही शारीरिक और मानसिक क्षमता निर्धारित करता है? केवल विद्यालय का वातावरण, पर्यावरण और आनुवंशिकता का संबंध, केवल मित्र समूह या फिर केवल टेलीविजन मीडिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण और आनुवंशिकता का संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। मांसपेशियों के विकास और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता किस कौशल के लिए आवश्यक है? मांसपेशियों का विकास और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता किस कौशल के लिए आवश्यक है? निष्क्रिय श्रवण कौशल, अच्छे मोटर कौशल, अमूर्त लेखन विलोपन या फिर केवल शाब्दिक स्मरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे मोटर कौशल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में स्क्रिबलिंग की गतिविधि बाद में किस कौशल को विकसित करने में मदद करती है? दौड़ने और कूदने के कौशल में, लेखन, ड्राइंग और आंखों के साथ समन्वय में, केवल संगीत सुनने में या फिर केवल सोने की आदतों में तो 5वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखन, ड्राइंग और आंखों के साथ हाथ के समन्वय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाल विकास के अंतर्गत आमतौर पर मध्य बचपन की आयु सीमा क्या मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष, 6 से 12 वर्ष की आयु, 12 से 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक की आयु? तो 6ठे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 12 वर्ष की आयु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार बचपन में बच्चे किस अवस्था के दौरान दुनिया के बारे में प्रतीकात्मक रूप से सोचना सीखते हैं? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संचालन अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संचालन अवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिल्मों और विज्ञापनों के माध्यम से लैंगिक स्तर के तौर तरीकों को सीखना समाजीकरण की कैसी एजेंसी है? फिल्मों और विज्ञापनों के माध्यम से लैंगिक स्तर के तौर तरीकों को सीखना समाजीकरण की कैसी एजेंसी है? प्राथमिक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी, प्राकृतिक एजेंसी या फिर आनुवंशिक एजेंसी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक एजेंसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में पूर्व संचालन चरण के दौरान बच्चों में किस क्षमता की कमी होती है? वे ठोस तर्क को नहीं समझते और मानसिक स्तर पर हेरफेर नहीं कर सकते। वे बिल्कुल बोल नहीं सकते। वे चित्रों को देख नहीं सकते या फिर वे किसी भी वस्तु को छू नहीं सकते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, वे ठोस तर्क को नहीं समझते और मानसिक स्तर पर हेरफेर नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन चरण को किन 2 उप चरणों में विभाजित किया जाता है? पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन चरण को किन 2 उप चरणों में विभाजित किया जाता है? अमूर्त चरण और तार्किक चरण, गामक चरण और संवेदी चरण,
प्रतीकात्मक कार्य उपचरण और सहज विचार उपचरण, या फिर सामाजिक चरण और सांस्कृतिक चरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रतीकात्मक कार्य उपचरण और सहज विचार उपचरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों का दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों का दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए? अत्यंत कठोर और अपरिवर्तनीय, लचीला होना बहुत जरूरी है, केवल व्याख्यान केंद्रित, या फिर छात्रों की अपेक्षा करने वाला, या फिर छात्रों की उपेक्षा करने वाला। 11वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लचीला होना और बहुत जरूरी है। लचीला होना बहुत जरूरी है। चलिए 12वें नंबर प्रश्न की ओर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को उनके अपने स्तर पर क्या मिलना आवश्यक है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को उनके अपने स्तर पर क्या मिलना आवश्यक है? कठोर शारीरिक दंड, शिक्षा और सामाजिक सहयोग, केवल एक एकांत कमरा, या फिर पूर्णतः उपेक्षित वातावरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और सामाजिक सहयोग। शिक्षा और सामाजिक सहयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास की आजीविका प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे होती है? सामाजिक संपर्क के संज्ञानात्मक विकास से, केवल आनुवंशिक उत्परिवर्तन से, केवल कड़े नियमों के पालन से, या फिर सामाजिक अलगाव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संपर्क के संज्ञानात्मक विकास से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है? केवल पुरस्कार, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतःक्रियाएं, केवल शारीरिक भार, या फिर परीक्षा के अंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रियाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? केवल शिक्षक के आराम को, कठोर समय सारणी को, केवल पाठ्य पुस्तकों को रटने को, या फिर बच्चे का अनुभव और जरूरतों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे का अनुभव और जरूरतों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जैविक जैविक विभिन्नताओं को समान करना, लैंगिकता के आधार पर एक निश्चित समूह की विशेषताओं और अंतरों को स्वीकार करना, या फिर पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से समाप्त करना। तो 16वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिकता के आधार पर एक निश्चित समूह की विशेषताओं और अंतरों को स्वीकारना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान सीखने के आकलन के लिए के अंतर्गत क्या करना चाहिए? केवल साल के अंत में रैंकिंग देना, अपनी शिक्षण कला और दैनिक प्रक्रिया को छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार सुधारना, छात्रों को कड़ा दंड देना, या फिर मूल्यांकन को पूरी तरह बंद कर देना। तो 17वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, अपनी शिक्षण कला और दैनिक प्रक्रिया को छात्र की प्रतिक्रिया के अनुसार सुधारना। चलिए, समालोचनात्मक सोच और चिंतन के अंतर्गत कौन सा कौशल शामिल है? केवल आंख बंद करके विश्वास करना, बिना सोचे समझे नकल करना, तुलना विभेद मूल्यांकन और रचनात्मक समाधान सोचना, या फिर विचारों के तुरंत भूल जाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलना विभेद मूल्यांकन और रचनात्मक समाधान सोचना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक समावेशी व्यवस्था में स्कूल को किसके अनुसार उचित समायोजन बनाना चाहिए? केवल अमीर बच्चों की इच्छा के अनुसार, केवल स्कूल के पुराने नियमों के अनुसार,
छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार या फिर केवल प्रधानाचार्य की सुविधा के अनुसार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर। डिस्लेक्सिया एक प्रकार का अधिगम विकार है जो जो मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? दौड़ने की क्षमता को, चित्र बनाने की कला को, केवल सुनने की क्षमता को, या फिर पढ़ने, वर्तने, लिखने और बोलने की क्षमता को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने, वर्तने, लिखने और बोलने की क्षमता को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विकलांग छात्रों की शिक्षा के लिए किसे बढ़ावा दिया गया है? एनईपी 2020 के अनुसार विकलांग छात्रों की शिक्षा के लिए किसे बढ़ावा दिया गया है? उपयुक्त बुनियादी ढांचा, अनिवार्य विशेष शिक्षा और उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप, उन्हें स्कूल आने से पूरी तरह रोकना, केवल घर पर अकेले बैठने की व्यवस्था, या फिर समान पाठ्यक्रम से पूरी तरह बाहर करना? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त बुनियादी ढांचा, अनिवार्य विशेष शिक्षा और उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप। चलिए 22वें नंबर प्रश्न की ओर। व्यवहारिक और क्रियान्मुखी अधिगम के अंतर्गत बच्चे सबसे प्रभावी रूप से कैसे सीखते हैं? केवल निष्क्रिय होकर व्याख्यान सुनने में, पाठ्य पुस्तकों को रटने से, ब्लैक बोर्ड से सीधे उतारने से, या फिर पढ़ने, सुनने, देखने और करने से? तो 22वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने, सुनने, देखने और करने से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण की क्या विशेषता है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का क्या विशेषता है? छात्र की संस्कृति पृष्ठभूमि को पूरी तरह अनदेखा करना, दैनिक निर्देशों के सांस्कृतिक अनुभवों का उपयोग करना और सम्मान करना, केवल एक विशेष संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, या फिर बच्चे की मातृभाषा पर प्रतिबंध लगाना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक निर्देशों में सांस्कृतिक अनुभव का उपयोग करना और सम्मान करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विभिन्न मुद्दों पर छात्रों को भिन्न सोच के लिए प्रोत्साहित करना क्या दर्शाता है? विभिन्न मुद्दों पर छात्रों को अलग अलग सोच के लिए प्रोत्साहित करना क्या दिखाता है? रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, छात्र में हीन भावना पैदा करना, किसी समस्या के कई अलग अलग समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना, या फिर कक्षा में अनुशासनहीनता फैलाना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, किसी समस्या के कई अलग अलग समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जा सकता है जो संचार को बढ़ावा देती है? केवल अकेले बैठकर परीक्षा देना, सहकर्मियों के साथ बातचीत, बैठक या सामूहिक सामाजिक कार्य, छात्रों को पूरी तरह मौन रखना, या फिर केवल गृह कार्य पूरा करना? तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकर्मियों के साथ बातचीत, बैठक या सामूहिक सामाजिक कार्य करना। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।